नमस्ते बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कह रहे हैं कि वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ shower onto the floor, okay, from a height of 9.8 meter. The drops fall at a regular interval of time, okay. When the first drop strike the floor, ठीक है, at that instant the third drop begin to fall. Locate the position of second drop from the floor when the first drop strike the floor. ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो मान लीजिए ये हमारा वो रेफरेंस पॉइंट है, मान लीजिए नोजल ऑफ द शावर का रेफरेंस पॉइंट है, या और नीचे हमारा क्या है, ये फ्लोर यानी ग्राउंड कह लीजिए उसको। तो जो ड्रॉप है ना, जो हमारे यहाँ से ड्रॉप है वो नीचे की तरफ गिरा, पहला ड्रॉप नीचे की तरफ गिरा, और ये जैसे फ्लोर को टच कर रहा है तो थर्ड ड्रॉप क्या हो रही है, हमारी निकलने को है। ठीक है, फ्लोर को टच किया तो थर्ड ड्रॉप यहाँ से हमारे जस्ट निकलने को है। तो ठीक है, तो सेकंड ड्रॉप इनके बीच में कहीं होगी ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि एक चीज देखो, ये कह रहा है कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि आप ऐसे समझो कि जो वो शावर है, शावर से जो बूंदें टपक रही हैं नीचे की तरफ, वो लगभग आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक सेकंड में एक बूंद टपक रही है, यानी एक बूंद टपका, फिर अगले एक सेकंड में दूसरा टपका, फिर अगले सेकंड में तीसरा टपका, फिर अगले सेकंड में चौथा, फिर ऐसे ही अगले सेकंड में पांचवा टपका। यानी कि जो इनके बीच की जो टाइमिंग है वो सेम है। तो मैं मान लेता हूँ जो इनके बीच की इसकी जो टाइमिंग है वो टी ले लीजिए। ठीक है, इनकी जो टाइमिंग है ये टी है, ये भी टाइम हमारा क्या है, टी ले लीजिए। राइट, ठीक है ना। ये टी सेकंड बाद ये गिर रही है, कि जो टाइम लग रहा है इनके पोजीशन के बीच में वो टी सेकंड है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कितना सेकंड है। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टोटल हाइट दिया हुआ है वो 9.8 दिया हुआ है। ठीक है, 9.8 दिया हुआ है टोटल हाइट। राइट, ये हाइट दे दिया है 9.8 मीटर, तो इसे h1 मान लीजिए आप। ठीक है, दूसरा काम ये कीजिए कि ये जो हाइट है ना, ये वाला हाइट, इसे h2 मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर से हाइट कितना है, ये h2 मान लीजिए। और आपसे वो क्या पूछ रहा है पता है, ग्राउंड से ना, ग्राउंड से आपसे पूछ रहा है h3 मान लीजिए, इसे ये पूछ रहा है h3 कि ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी होगी सेकंड बूंद की। ठीक है, ये मान लीजिए थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट ड्रॉप है। ठीक है, तो आपसे h3 पूछ दिया है, तो सबसे पहले h3 कैसे निकालेंगे, तो देखिए h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे h2 प्लस h3 होगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से h3 निकालिए, तो वो होगा h1 माइनस h2। राइट, इसी क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। तो देखिए h3 यहाँ से अगर निकालना हो तो h1 की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर है, माइनस h2, यानी कि हमें h2 की वैल्यू चाहिए। राइट, तो चलिए h2 निकालते हैं। तो एक इक्वेशन हमें पता है, यहाँ देखिए ड्रॉप किया, ड्रॉप करने का मतलब है इनिशियल स्पीड इसकी 0 है। तो हम सिंपल सा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। राइट, अच्छा यहाँ पे साइन के बारे में आपको बता दूं कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है, तो हम ऊपर के डायरेक्शन में क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और नीचे के डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं। राइट, तो चलिए s की वैल्यू क्या है यहाँ पे, h2। तो h2 हमारी किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, ऊपर से हम ले रहे हैं, तो माइनस h2। इनिशियल स्पीड हमारी 0 है, ड्रॉप कर रहा है वो, यहाँ भी माइनस gt स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाफ, ये हो जाएगा 9.8 इंटू टी स्क्वायर। सो h2 की वैल्यू ये आ गई। तो इसमें भी आप देखिए ना, आपको क्या निकालना है, t की वैल्यू चाहिए। तो t की वैल्यू कैसे आएगा, t की वैल्यू आ गई तो हमारी h2 आ जाएगी। राइट, तो देखिए t की वैल्यू के लिए सेम इक्वेशन यूज करेंगे हम ये, लेकिन हमारा h1 भी तो दिया है। तो अगर ये t टाइम है, ये t टाइम है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ऊपर से ग्राउंड पे आने में 2t टाइम लगेगा। राइट, तो चलिए उसे भी लगा देते हैं। तो हमारा हो जाएगा h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मैं सीधा यहाँ लिख दे रहा हूँ, h1 की वैल्यू क्या है, 9.8 है। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ ये 9.8 इंटू करके, राइट, और t के प्लेस पे आप 2t रखिए, 2t का स्क्वायर। राइट, तो ये 9.8 से 9.8 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपका क्या बच जाएगा, 1 या सिंपल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4t स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ से t स्क्वायर क्या आ गया आपका, हाफ। अब सीधा सीधा वैल्यू रखते चले जाइए, ये t की वैल्यू रख दीजिए आप इसमें h2 में, तो कितना आ जाएगा, h2 में अगर रखोगे t की वैल्यू, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ h2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 9.8/2 इंटू h2 की वैल्यू 1.2 है, यानी कि 9.8 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 और 18 4, और ये आ जाएगा 5, यानी 2.45 मीटर ये आ गया, h2 आपका आ गया। तो आप यहाँ से h3 नहीं निकल जाएगा, 9.8 माइनस h2 की वैल्यू यहाँ रखिए 2.45, माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 0 मान लीजिए आप, तो ये 5, नाउ ये 7 में से 4 जाए, 7 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, यानी 7.35 मीटर आपका h3 आ गया। सिंपल था ये, समझ में आ गया आपके पास, तो ऑप्शन सी करेक्ट है।